हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर स्टॉकिंग। मैं हूं आपका दोस्त अनमोल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं IBPS, RRB, PO और क्लर्क की एग्ज़ाम स्ट्रेटजी कि हमें उसमें कैसे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, कैसे हमें एग्ज़ाम्स को अप्रोच करना है। ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि इस समय इसके फॉर्म्स फिल हो रहे हैं, जिसने अभी तक इसके फॉर्म्स नहीं फिल किए हैं, सब लोग जाके गाइस अपने अपने फॉर्म्स को फिल कर दीजिए और एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी करिए। चलिए हम इस पर आज डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एग्ज़ाम की क्या स्ट्रेटजी है, किस तरीके से हमें क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, किस तरीके से मैं अपने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करता हूँ। ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या एग्जैक्ट स्ट्रेटजी रहनी चाहिए ताकि हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि रीजनिंग और कॉन्ट्स में मैंने कई सारे टॉपिक्स रखे हुए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने रीजनिंग और कॉन्ट्स के टॉपिक्स रखे हैं क्योंकि जो RRB और PO का जो प्री होता है उसमें रीजनिंग और कॉन्ट्स ही दो सेक्शंस होते हैं। जैसा कि आप सब लोग ये भी जानते हैं कि जो आपका RRB क्लर्क होता है, IBPS RRB क्लर्क, उसमें क्योंकि कट ऑफ काफ़ी हाई रहता है। और अब लास्ट ईयर का मान चले तो लास्ट ईयर जो मैं जर्नल का सपोज करूँ, मैं जर्नल से हूँ तो मैं जर्नल का ही आपको बता दूंगा, क्योंकि जर्नल का ही आप लेके चलेंगे तो आपका हमें अगर आप किसी और भी बैकग्राउंड से हैं तो आप इजीली उस चीज़ को क्रैक कर जाएंगे। तो जर्नल का लास्ट ईयर का मैं बताता हूँ 75 प्लस, मोस्टली जो जितने बड़े बड़े स्टेट्स हैं उनमें सब में 75 प्लस रहा था। ठीक है, तो आप मान चलिए आपको हम ओवरऑल 80 में 80 का टारगेट आपको लेके चलना है कि आपको 80 to 80 अटैम्प्ट करने हैं। क्योंकि मान लीजिए कहीं एक दो मिस हो गए तो भी आपको इतना, अगर आपने 80 to 80 किए होंगे, अगर आपके एक दो मिस भी मतलब रॉन्ग भी हो गए तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपने कट ऑफ क्लियर नहीं किया। क्योंकि इससे, और अगर आपके सेक्शन टू सेक्शन अगर बहुत आप अच्छी आपने अप्रोच दिखाई है, आपने अच्छे से उसको अटैम्प्ट किया है, तो आपको उसमें अच्छा ग्रेस भी मिल जाता है। आपको उसमें कुछ मार्क्स प्लस करके मिलते हैं, ठीक है, जो आपके ग्रेस पॉइंट होते हैं, ठीक है, जो आपके कट ऑफ को और आपके मार्क्स को और इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है। और PO की भी बात की जाए तो आप ओवरऑल मान के चलिए कि आपको 70 अटैम्प्ट करेंगे। तो अगर आप 70 अटैम्प्ट करते हैं तो आप ऑब्वियसली आप बिल्कुल सेफ अटैम्प्ट में रहेंगे, आप बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे कि आपको ये डर नहीं होगा कि मेरा होगा कि नहीं। क्योंकि से अगर आपने 70 अटैम्प्ट किया और अगर आपने 99% एक्यूरेसी रखी, मतलब 100% एक्यूरेसी रखी है, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, आप प्री में बिल्कुल क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए गाइस, जो मैं आपके साथ अब ये बताऊंगा कि मैं कैसे अटैम्प्ट करता हूँ और मेरा कैसे स्कोर रहता है। मैं इसका, देखिए स्कोर तो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में आपको मैं अपना शो कर दूंगा कि किस तरीके से मेरा स्कोर रहता है। मैं अप्रॉक्स जब भी मैं ST देता हूँ तो मेरा अगर PO की बात करूँ तो कभी कभार क्या होता है 55 भी रह जाता है, लेकिन मोस्टली ओवरऑल 60, 65, 60, 63, 67 ऐसे मेरा स्कोर रहता है अगर मैं जो टेस्ट वगैरह देता हूँ उनमें। और क्लर्क की बात करूँ तो उसमें भी 70 प्लस रहता है, कभी कभार 68 रह गया, 64 रह गया। तो कभी बार वो क्वेश्चंस क्या करता हूँ, कभी बार अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाता रहता हूँ कि किस तरीके से अटैम्प्ट करूँ, इस तरीके से तो बदल करके देखता हूँ। तो उससे कभी कभार पता चलता है कि आपका अप्रोच सबसे बेस्ट होना चाहिए। अप्रोच अगर आपकी अच्छी, आप क्वेश्चन को अच्छे से मतलब आप क्वेश्चन को अच्छे से मतलब अप्रोच कर रहे हो क्वेश्चन पे अच्छे से, तो आप अपने क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो और अपने स्कोर्स को भी इंक्रीज कर सकते हो। जैसा कि रीजनिंग में आप देख रहे होंगे करीब 5 पार्ट्स में आपको दिख रहा है। एक तो आपका दिख रहा है मिसलिनियस, दूसरा सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन डिस्टेंस। जैसा कि मिसलिनियस में आपका रहता है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिलॉक्स हो गया, ऑर्डर रैंकिंग्स हो गया, ऑर्डर रैंकिंग्स का हो गया, पेयर फॉर्मेशन हो गया, वर्ड फॉर्मेशन हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गई, ठीक है, और भी कुछ टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। ये आपके मिसलिनियस से होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप पेपर मतलब आप एग्जाम देने वाले हैं तो सबसे पहले आप ये कोशिश करिएगा कि आपने, क्योंकि मिसलिनियस से आपको अगर आपको 40 क्वेश्चंस में आ रहे हैं तो आप ओवरऑल इसमें 20 क्वेश्चंस जो होते हैं आपके वो मिसलिनियस से होते हैं। देखिए मोस्टली हम जैसे पेपर स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि पेपर रीजनिंग से खुलता है और रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपका पजल या सीटिंग से होता है। तो मोस्टली क्या करता है बच्चा कि अगर उसको वो चीज़ आ रही होती तो वो सबसे पहले उस चीज़ को अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है और उसको अटैम्प्ट करता है और उसका हो जाता है। पहला क्वेश्चन ईजी होता है कई बार, तो वो हो जाता है। तो अगर आप लाइन से उस चीज़ को अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बीच में उस चीज़ को फंस जाएंगे और अपना टाइम, क्योंकि यहाँ पे जानते हैं आप टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टाइम,
क्योंकि टाइमिंग ही सबसे बड़ा, क्योंकि पेपर तो आप हर कोई पूरा अचीव कर सकता है, बट अटेम्प्ट कर सकता है, बट ये है कि उसको टाइम के अंदर कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं अपने स्टडी में, क्योंकि मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं अपने मिसलेनियस को करता हूँ। जैसे मैं देखता हूँ कि पहले 5 क्वेश्चन उसके हैं, तो मैं जंप कर गया, मैं सीधे 6 पे गया। वहाँ पे पता होता है कि एक अब मोस्टली क्या होगी, जो आपका सीटिंग का पार्ट होता है उसके जस्ट बाद मिसलेनियस का पार्ट होता है, तो मैं पहले उनको करता हूँ, ठीक है। अगर मिसलेनियस आपका ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, तो वो आप उन चीज़ों को आप ना ही अटेम्प्ट करें, उनको आप लास्ट के लिए रखें, सीटिंग और पजल की बात। इसीलिए देखिए मैंने ऑप्शंस में भी ब्लड और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को लास्ट में रखा है, क्योंकि अगर आप ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, अगर मैंने देखा है कि कई बार इसमें ऐसा होता है कि कई बार आप 1-2 लाइन्स में उलझ जाते हैं, तो अगर आप इसमें इन चीज़ों में आप प्रॉब्लम में पड़ गए तो आप अपना टाइम गवा देंगे, ठीक है। तो इससे पहले आप अपने मिसलेनियस को कंप्लीट करें, ठीक है। और अगर इजी है, अगर बहुत इजी 1-2 लाइन के हैं तो आप इनको अटेम्प्ट कर लीजिए, और अगर नहीं है, अगर 4-5 लाइन के हैं और क्लू आसानी से नहीं मिल रहा, तो आप इनको लास्ट के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। और अपने सीटिंग और पजल्स को करिए, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए रीजनिंग के लिए, ठीक है गाइज। तो और उसके बाद लास्ट में आप ब्लड रिलेशन और डायरेक्ट एंड डिस्टेंस अपना कर लीजिए। और अब आते हैं कॉन्ट्स में। तो कॉन्ट्स में देखिए सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, जो सिंप्लीफिकेशन होता है वो आपका क्लर्क में आता है, और अप्रोक्सीमेशन आपका पीओ में आता है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज मतलब आपकी जो इक्वेशंस होती है वो इनइक्वालिटीज भी कहते हैं। आपका मिसिंग, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग आपका मोस्टली क्लर्क में आपका मिसिंग ही आता है, और पीओ में आपका दोनों आता रहता है, मिसिंग और रॉन्ग दोनों आते रहते हैं। डीआई तो मोस्टली आपको नॉर्मली आपको 2 डीआई तो हर पेपर में देखने को मिलती है, चाहे आपका पीओ में देख लें, उसमें भी आपको मोस्टली 2 डीआई मिलेंगी, और 2 डीआई आपको मिलेंगी देखने को पीओ के पेपर में। और बाकी आपके 10 से 12 अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें कई सारे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। वो आप सबको पता ही होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो इसमें अप्रोच ये है कि आप किस तरीके से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले अगर आप यही बात, जैसे मैंने रीजनिंग में कहा कि सबसे पहले आप मिसलेनियस पार्ट को अटेम्प्ट करिए। जैसे आप क्लर्क दे रहे हैं तो आप सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो जाएगा, आप अच्छे से उस चीज़ को कर पाएंगे। उसके बाद अपना क्वाड्रेटिक कर लीजिए, मिसिंग कर लीजिए, और फिर डीआई कर लीजिए, और फिर अर्थमेटिक पे आ जाइए। तो इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, आपको अपने अंदर विश्वास आएगा कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मेरा अच्छा जा रहा है। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो जल्दी अटेम्प्ट, क्योंकि जो अर्थमेटिक होता है वो टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। उसमें कई सारे सॉल्व करने, अगर 1 लाइनर तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है अगर उसने पढ़ा है। अगर पढ़ा ही नहीं तो सबके लिए प्रॉब्लम है, अगर पढ़ के रखा है तो उसका हो जाएगा। लेकिन अगर वो 2-3 लाइन में है तो उसकी लाइन में आपको सॉल्व करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो इसलिए अर्थमेटिक को आप लास्ट में ही अटेम्प्ट करें, उसको पहले ही ना, अगर आपने उसको पहले पकड़ा और अगर वो नहीं हुआ तो आपका समझिए आपका पूरा आप पूरा अपना माइंड स्पॉइल कर देंगे, और आपका पेपर पूरा खराब हो जाएगा। तो इस वजह से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपकी स्ट्रेटजी और की अप्रोच क्या है, कि आप किस तरीके से उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। सो गाइज यही था मेरा रिव्यू, क्योंकि जिस तरीके से मैंने एग्जाम्स दिए हैं कई सारे, तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता था कि इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, वो अप्रोच सही होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको जो मैंने आपको ये रिव्यू दिया अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कोई सजेशन है मेरे लिए भी, तो आप मुझे कमेंट करिएगा कि गाइस कि मुझे भी अपने में क्या सजेशन क्या इम्प्रूव करना चाहिए, तो वो आप मुझे मेरे कमेंट में बताइएगा, ठीक है गाइस। और ऐसी अच्छी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है गाइस। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। सो सब लोग अच्छे से प्रिपेयर करें और अपना अच्छे से एग्ज़ाम दें और एग्ज़ाम्स को बीट करें। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू।